जो मैंने एक्सप्लेन किया था ओवर द कॉल, वो आप लोगों की समझ में आया कि नहीं? तो नाउ you guys know what is the use of MDI? Yes. हाँ, वो एग्जाम्पल करके देखा कि आपने 2-3 विंडोज बनाई और फिर देखता हूँ मेरे पास कहाँ पे था वो। Yes, sir. Let me share my screen. So I clicked on this workspace file pb batch ws and it will open. Or you can open it from the pw power builder. Okay, so what we did last time, this was my application object. Now we have this window. So suppose this w test, I open this. Acha, what I did is, if you look at it, right? So I did this, right? This is for, comment the line. Okay, ऐसा क्यों करते हैं? Now this is, Power Builder will not execute this code. Okay, now Power Builder will not execute this code. ऐसा क्यों दिया होता है? ऐसा इसलिए दिया होता है, लेट्स से अगर आप, और जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? पावर स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं उसको? पावर स्क्रिप्ट। हाँ, और पीबी स्क्रिप्ट पावर। अभी मेरी आवाज आ रही है विक्रांत? Yes. ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था आप लोगों को कि जैसे ये मेरा पावर बिल्डर है, ये क्या है? एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट का ओपन इवेंट है। ओके, एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट का ओपन इवेंट है, उस पे हमने ये पीबी स्क्रिप्ट पावर बिल्डर स्क्रिप्ट लिखी हुई है। तो अगर मैं किसी लाइन के आगे ये कर दूं, ओके, तो इसका मतलब ये है दिस इज फॉर कमेंट्स। ओके, एंड दिस लाइन विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय पावर बिल्डर। ऐसा इसलिए दिया है, हर लैंग्वेज के अंदर ये कमेंट्स के लिए कुछ ना कुछ होता है। ओके, तो अब क्या है कि पावर बिल्डर विल नॉट एग्जीक्यूट दिस लाइन। ओके, ठीक है, कंट्रोल एस किया मैंने। अब हम रन करके भी देख, रन करके भी देख लेते हैं क्या हो रहा है ना। देखो, अभी ये वाली विंडो डायरेक्ट आएगी, वो मैसेज बॉक्स नहीं आया, करेक्ट? तो क्योंकि हमने वो लाइन, वो कोड हमने कमेंट कर दिया। तो कमेंट इसलिए दिया जाता है क्योंकि मान लो मेरा कोड बहुत बड़ा हो जाता है, 100-150 लाइन का हो जाता है ना। तो उस कोड, मतलब वो कोड क्यों लिखा गया है, किस पर्पज से लिखा गया है, उसके बारे में ऐसे हम कमेंट्स करके लिख सकते हैं, सो दैट के कल की डेट में मेरी जगह कोई और काम करेगा तो ही शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड बाय रीडिंग दोज लाइंस। ओके, वेरी गुड। तो ऐसा करके हम करते हैं। अब मान लो जैसे ये w_test है, हा? ये क्या है? एक विंडो है। क्या है ये? एक विंडो है। किस टाइप की विंडो है? मेन टाइप की विंडो है ना। अब मैंने क्या किया, इसको एक और विंडो बना लिया इसका सेव एज करके, w_test_1। ओके, वेरी गुड। तो अब हमने क्या किया,
इसके नीचे ही मैंने क्या किया, ये वाली विंडो भी ओपन कर दी, _1 कंट्रोल एस। अब रन करके देखते हैं, है ना। देख रहे हो दोनों विंडोज खुल गई हैं अलग अलग। अब मैं इस विंडो को अगर बंद करना चाहूं, राइट, तो दोनों मतलब अलग अलग विंडो को आपको बंद करना पड़ेगा। व्हाट डज इट मीन, कि अगर हम किसी विंडो को ओपन फंक्शन के थ्रू ओपन करते हैं तो उसकी एक इंडिपेंडेंट इंस्टेंस ओपन हो जाती है, उसकी एक इंडिपेंडेंट इंस्टेंस ओपन हो जाती है। ओके, वेरी गुड। अब हम एक काम करते हैं, जो हमारा W_टेस्ट था, तो अभी आपने देखा कि दोनों विंडो ओपन हो गई, राइट। तो ये दोनों विंडोज ओपन हो गई, आपने देखा, राइट। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को, मनीषा? यस सर। हाँ। अब अब क्या करना है अपने को, कि मान लो ये अभी, अगर ये मैसेज बॉक्स हो, हटा दूं मैं, अगर मतलब लगा दूं, बेसिकली वो कमेंट्स मैंने हटा दिया, तो अभी क्या होगा, अभी देखते हैं, रन करके। देख रहे हो, अभी इस पे आ करके रुक गया है, क्योंकि हमने सुबह डिस्कस किया था, आवर मैसेज बॉक्स इज ए रेस्पॉन्स विंडो। So what is the definition of a response window is, until unless you will give a response to this response window, nothing will happen. पावर बिल्डर का जो एग्जीक्यूट करने वाला कंट्रोलर है, वो यहां आकर के रुक जाता है और वेट करता है कि ये विंडो पहले क्लोज हो, उसके बाद मैं उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करूंगा। देखो अब दोनों विंडो ओपन हो गई, हटा के देखो, करेक्ट। ऐसे ही अगर मैं इस W_टेस्ट को डबल क्लिक करके भी खुल जाता है, एडिट करके भी खुल जाता है, दोनों तरह से खुल सकता है। अब इसको मैं क्या करता हूं, इसका मैं टाइप चेंज कर देता हूं, फ्रॉम मेन टू रेस्पॉन्स, फ्रॉम मेन टू रेस्पॉन्स। सेव कर दिया। अब हम रन करते हैं। ये तो मैसेज बॉक्स था। अब देखो इसके पीछे अभी कोई कोई विंडो ओपन नहीं है, मतलब W_टेस्ट को जब तक कोई रेस्पॉन्स मीन जब तक ये क्लोज नहीं होगी, वो एग्जीक्यूट करना शुरू नहीं करेगा। देखते हैं, रन कर दिया। अब ये वाली विंडो, चूंकि हमने उस विंडो के अंदर कोई चेंज नहीं किया है, इसलिए ऐसा करके लग रहा है। ठीक, एक काम करते हैं, थोड़ा स्लो है मेरी मशीन। दिस इज माय फर्स्ट ईवी विंडो। ओके, यहाँ लिख देते हैं W_टेस्ट_1, सो दैट आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। सेव किया और अब हम रन करते हैं। मैसेज बॉक्स, ये पहले W_टेस्ट, इसको बंद किया, W_टेस्ट_1, सिंपल। तो बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। अब आपको ये रेस्पॉन्स विंडो कैसी होती है वो समझ में आ गया, राइट। वेरी गुड। हम बात कर रहे थे एमडीआई की, राइट। अब आपके पास W_टेस्ट है, W_टेस्ट_1 है, ऐसे बहुत सारी विंडोज हो सकती। अब अगर मैं एक विंडो बनाता हूं, लेट मी क्रिएट अ न्यू विंडो, इसका नाम मैं रखता हूं W_MDI, लेट्स से। इसका नाम, इसको पहले मैं लेकिन नाम रखने से एमडीआई नहीं बन जाएगी, है ना। एमडीआई कब बनेगी, जब हम इसका टाइप चेंज कर देंगे। ओके, जब हम इसका टाइप चेंज कर देंगे। लेकिन अगर हम इसको एमडीआई बनाते हैं, तो देखो एमडीआई एमडीआई बनाने के लिए, राइट, एमडीआई में एक मेन्यू जरूर लगता है। बिना मेन्यू के आप एमडीआई नहीं बना सकते। ओके, तो लेट मी क्रिएट एन एमडीआई फर्स्ट, सॉरी,
एक मेन्यू बनाते हैं पहले। ओके, यहाँ गए, मेन्यू कैसे बनाते हैं? पीवी ऑब्जेक्ट के अंदर इस ऑब्जेक्ट को, मेन्यू टाइप को सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। ओके, तो लेट इट ओपन। माय विंडोज मशीन इज वेरी स्लो टुडे, आई डोंट नो व्हाई। ओके, तो ये मेरा मेन्यू है। इस मेन्यू के हम कुछ भी नाम दे सकते हैं कुछ चेंज करने के बाद। तो लेट्स से मैं इसको क्या करता हूँ, इंसर्ट अ सब मेन्यू। ओके, लेट्स से फाइल। ओके, और फिर हमने किया सेव, और इसको कर देता हूँ m_mdi। ओके, सेव किया। हाँ, अब हमने इसको बंद कर दिया। अब मैं यहाँ MDI पे आया, मेरी MDI ओपन ये है। इसमें एक सेक्शन होता है मेन्यू नेम, यहाँ गया, अपना मेन्यू सेलेक्ट किया, मेन्यू लगा दिया। अब सेव किया। अब ये सेव करने देगा कि हाँ इसके पास एक मेन्यू है। ओके, अच्छा, अभी रन करूंगा, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने MDI विंडो बना तो दी है, लेकिन कहीं से भी इसको ओपन करने का इंस्ट्रक्शन नहीं लिखा है। तो हम एक काम करते हैं कि इसमें जाते हैं, अपना जो ये एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट है एडिट करते हैं, और इसमें हम इसको कमेंट कर देते हैं बाकी सारी चीजों को, और यहाँ लिख देते हैं MDI। कंट्रोल S कर देते हैं, रन करते हैं। देख रहे हो, ये हमारा फाइल टाइप का मेन्यू अटैच्ड आ गया इसके साथ, और ये ऐसी विंडो आ गई। हम चाहते हैं कि पूरी स्क्रीन में वो एक तरह से खुला हुआ दिखाई दे, मतलब फुल साइज में आए। तो हम क्या कर सकते हैं, विंडो स्टेट नॉर्मल की जगह मैक्सिमाइज्ड कर दिया मैंने। और जो मेरा मेन्यू है, हाँ, जो मेरा मेन्यू है, जैसे ये फाइल है ना, इस फाइल के अंदर क्या है, न्यू है ना, ओपन है। तो एक काम करते हैं, इसको एडिट किया तो मेरा मेन्यू ओपन हो गया। इस फाइल के अंदर एक और सब मेन्यू डाल देते हैं, इंसर्ट मेन्यू आइटम, इंसर्ट मेन्यू एट द एंड, इंसर्ट सब मेन्यू। ओके, यहाँ कर दिया मैंने ओपन। ओके, ओपन फंक्शन लिख दिया, मान लो ओपन, हाँ ओपन ही लिख दिया। ठीक है, मैंने सेव किया। दो चेंज किए हैं मैंने, एक तो एक और सब मेन्यू लगा दिया है फाइल के अंदर, और दूसरा उस विंडो की स्टेट को मैक्सिमाइज्ड कर दिया है। डिफॉल्ट स्टेटस मैक्सिमाइज्ड। मैं रन करता हूं तो देख रहे हो इस तरह से खुल गई है, राइट। अभी मैंने ओपन पे कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे मैं जो भी कोड लिखूंगा वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, करेक्ट। तो लेट मी राइट समथिंग। जब हम किसी MDI के अंदर किसी विंडो को ओपन करते हैं, तो उसको हम ओपन शीट के थ्रू ओपन करते हैं। उसको हम ओपन शीट का सिंटैक्स क्या होता है, मैं यहाँ गया और हेल्प में गया, इंडेक्स में जाके ओपन शीट ऐसे करके पावर स्क्रिप्ट फंक्शन पे क्लिक किया, ये आया यहाँ पे। कंट्रोल C किया मैंने इसको, और एडिट किया, और एडिट करने के बाद उस फाइल में गया, फाइल के बाद ओपन पे गया, ओपन के बाद ओपन को सेलेक्ट करके स्क्रिप्ट किया। तो यहाँ पे अब मैं नीचे आप अगर देखोगे तो M फाइल के M ओपन पे उसके क्लिक इवेंट पे मैंने ये कोड लिख दिया। अब हमारा क्या है, ये तो मेरी विंडो का नाम है, लेट्स से W_,
टेस्ट नहीं, पहले MDI, W_MDI, फिर चाइल्ड विंडो। हाँ सॉरी विधि, क्या क्या कह रहे हो, तेज बोलो। हाँ, पहले चाइल्ड विंडो का नेम आएगा, देन आएगा पेरेंट नेम MDI। ओ ऐसा क्या, ओके। तो पहले W_टेस्ट कर लेते हैं, फिर इसकी जगह आएगा इसकी जगह आएगा MDI वाली जो विंडो है। W_MDI कंट्रोल L। देखो कंट्रोल L होता है ये करने के लिए, कंपाइल करने के लिए, हाँ। कंट्रोल S रन करते हैं, ये देखो वो विंडो हमारी ओपन हो गई है ना, वो विंडो हमारी ओपन हो गई। अभी इसमें मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने इस विंडो को रेस्पॉन्स बना दिया था। उसका टाइप चेंज कर देते, इसका टाइप चेंज कर देते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ गए, रेस्पॉन्स से मेन कर दिया, ओके, सेव कर दिया, ओके। अब हमने क्या किया, फिर से हम यहाँ गए, अच्छा ये खुला हुआ पहले से, और इसको मैंने, इसको इसकी प्रॉपर्टीज पे हमने क्या किया, एम ओपन की प्रॉपर्टीज पे ओपन W_टेस्ट कर दिया, ओके। उसके बाद एक और हमने खोला, इंसर्ट सब मेन्यू आइटम, वो इसके अंडर में ओपन हो जाएगा। फाइल को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पे किया इंसर्ट सब मेन्यू, ओपन W_टेस्ट_1। अब इसको सेलेक्ट करके स्क्रिप्ट किया, तो इस यहाँ पे लिख दिया ये और _1, ओके। तो फिर हमने सेव कर दिया और इसको फिर हमने रन कर दिया। अब आप देख रहे हो यहाँ पे W_टेस्ट हो गई और ये test1 हो गई, नीचे खुली है, दूसरी वाली दिखाई नहीं दे रही है बट खुली है, देखो इसको बंद करके देखोगे तो खुली हुई है, राइट। अभी क्या है कि आप इसको अगर एक एक बंद करना चाहो एक एक भी कर सकते हो, मान लो आपने दोनों ओपन खोल दी, राइट। और अगर आप यहां से मिनिमाइज करोगे या फिर मैक्सिमाइज करोगे, तो सारा मिनिमाइज होगा, सारा मैक्सिमाइज होगा अगर आप MDI विंडो को, और अगर क्लोज करोगे तो सारी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। तो नाउ यू नो द डिफरेंस, हाँ, कि हम MDI में क्या डिफरेंस होता है और दूसरी विंडोज में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन MDI के अंदर अगर हम किसी विंडो को ओपन करते हैं तो उसको ऐसे ओपन करते हैं, ओपन शीट। इसका मतलब क्या हुआ, अभी तक आपने विंडो को ओपन करने के दो फंक्शन पढ़े, कौन कौन से, ओपन एंड ओपन शीट। सो ओपन विंडो इज यूज्ड टू ओपन an independent instance of a window. OpenSheet function is used to open a window as a sheet under MDI window. यहां तक क्लियर है सबको, किसी का कोई यस सवाल? सर, बट सर, हाँ बोलो बोलो। सर जो मैंने देखा था वीडियो आपकी, तो उसमें जो सिंटैक्स था ओपन शीट का, वहां पर जहाँ 4 लिखा हुआ है, ये यहाँ पर 2 था और लेयर्ड की जगह ओरिजिनल था। हाँ तो अब ये आप देखो, ये तो फिक्स हो गया, ये भी फिक्स हो गया। ये 4 क्या होता है, ये क्या होता है, ये आपको देखना पड़ेगा, है ना। कैसे देखोगे, हेल्प में जाओगे, कंटेंट में जाओगे, इंडेक्स में जाओगे, ओपन शीट, OPENSH डबल शीट करोगे, और इसको, ये तो ओपन, क्या लिख दिया मैंने, सॉरी, इसको पढ़ोगे अच्छे से। तो यही है, जब भी कोई चीज यूज होगी, जैसे मैसेज बॉक्स यूज हुआ है ना, तो आप इसको पूरा पढ़ोगे, ये क्या कह रहा है, ओके, ये क्या कह रहा है। उसके बाद
जैसे मैसेज बॉक्स, तो आपको ऑटोमेटिकली सब चीज समझ में आ जाएगी। ओके, इसमें जब इसको आप पढ़ोगे, देखो 3 तरह की वैल्यू हो सकती है, कैस्केड, लेयर्ड, ओरिजिनल। तो आप क्या करो, जल्दी जल्दी से तीनों को डाल के देख लो, विंडो कैसा बिहेव करती है, आपको याद हो जाएगा। ओके, पहली चीज। तो जैसे भी कोई भी फंक्शन आता है, जैसे मैसेज बॉक्स, राइट, इस फंक्शन के बारे में पढ़ो, देखो कितने सारे पैरामीटर्स होते हैं, इसको अलग अलग तरीके से यूज करके देखो, है ना। क्योंकि अभी क्या है, आपको मान लो आप हलवाई की दुकान में काम करने गए हो, राइट। अब लड्डू बनाने में बहुत सारी चीजें यूज होती हैं, तो अभी हम हर चीज के बारे में बता रहे हैं, है ना। चीनी का क्या यूज है, मैदा का क्या यूज है, तेल का क्या यूज है, देसी घी का क्या यूज है, राइट। खोआ क्या होता है, मावा क्या होता है, राइट, पनीर क्या होता है। अब उन चीजों के मिक्सचर से आप लड्डू भी बना सकते हो और जलेबी भी बना सकते हो, राइट। तो वो जैसे ही रिक्वायरमेंट आएगी हम वैसा काम करेंगे। तो अभी क्या है, अभी हम वी आर लर्निंग अबाउट टूल्स। ओ, मैसेज बॉक्स फंक्शन का ये यूज है, ये इतने तरीके से यूज किया जा सकता है। ओ, विंडो को ओपन करने के 2 फंक्शन है, ओपन एंड ओपन शीट। बेसिकली विंडो को ओपन करने के 4 फंक्शन होते हैं, अभी 2 इसलिए बताएं क्योंकि हमने 2 ही यूज किए हैं। जैसे ओपन ओपन शीट होता है, वैसे ही ओपन विद परम एंड ओपन शीट विद परम। जब उसका आगे यूज आएगा तो बताऊंगा, बट अभी तक आपको 2 बताया तो आपको 2 ही याद रखने हैं। उन दोनों को ऐसे करके डिफरेंट तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पे देखना है। ओके, क्योंकि मैं टॉपिक टच करता हूं, आपको उसकी डेप्थ में जाना है, जिस चीज के बारे में मैं बोलूंगा उसकी डेप्थ में आप जाओगे। जैसे मैंने जब बुक लिया था तो मैंने बोला ये चीजें नहीं पढ़ोगे क्योंकि उससे आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन जितनी चीजें वो रेड में मार्क हैं उस चीजों के बारे में आप पढ़ करके देखोगे। ओके, इसीलिए 1 घंटे की पढ़ाई शुड बी कन्वर्टेड इनटू 10 आवर्स, कि आपको 10 घंटे देने देने हैं डेली के। वेरी गुड। तो ये हो गया, और क्या था हमारे पास, मैसेज बॉक्स हो गया, विंडोज हो गया। हाँ, अब आते हैं हम मेन्यू की एक्सरसाइज पे, है ना। अब तो आपने देखा कि हम मेन्यूज कैसे बनाते हैं, है ना। आपने देखा मेन्यूज कैसे बनाते हैं। ऐसी हमारे पास 3 तरह के मेन्यू। अभी जो मेन्यूज की प्रॉपर्टीज हैं, इन चीजों के बारे में उन मेन्यूज उस बुक के अंदर बताया गया है ना। आप अपने से पढ़ोगे क्या है, तो मेन्यू वाला जो चैप्टर है उसको आप थोरोली पढ़ोगे। बहुत कुछ ज्यादा नहीं है उसमें, लेकिन 3 तरह के मेन्यूज होते हैं। ओके, स्टैंडर्ड मेन्यू, पॉपअप मेन्यू और एक और कोई सा मेन्यू है। लेकिन आप तीनों चीज के बारे में पढ़ोगे और वो तीनों की एक्सरसाइज भी करोगे जैसा उसमें दिया हुआ है बुक के अंदर। देखें कौन सी बुक थी, डाउनलोड किया था हमने यहाँ पे, मेरे को उसने भेजा था वेदांत ने। कहाँ गया, यही प्रॉब्लम है, चीजें हाथ नहीं आती है। मिल गया। सिम सिम क्या हो रहा है, मिल गया शायद। ओके, अब आते हैं हम मेन्यू के ऊपर। कंट्रोल एफ चलेगा क्या इसमें? हाँ, वेरी गुड। That is page number 121 for us. पेज नंबर 121। हाँ, तो अभी तो हम 24 Yes, yes. देखो, इसको डाल के ऐसे भी चले जाएंगे क्या?
हाँ, वेरी गुड। तो हमें क्या करना है, ये मेन्यूज पेंटर की एक्सरसाइज पूरी करनी है जैसे जैसे इसने बताया है, और अगर कोई डाउट आएगा तो आप मेरे से पूछोगे। ओके, तो अभी अपने को ये सिर्फ मेन्यूज वाली एक्सरसाइज पूरी करनी है। ओके अच्छा, ये हो गया। अब इसमें क्या है कि जैसे आ, जैसे ये हमारी विंडो है, तो अगर आप देखोगे तो विंडो के बारे में जो मेन चीजें हैं जानने वाली, वो क्या है? कि विंडोज के ऊपर हम और दूसरे कंट्रोल्स को रख के उनको यूज कर सकते हैं। जैसे चलो एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं कि हम क्या करते हैं कि ये मेरा एक क्या है, ये सिंगल लाइन एडिट कंट्रोल, इसके अंदर आप कुछ टाइप कर सकते हो, है ना। ये दूसरा मेरा सिंगल लाइन एडिट कंट्रोल है। ओके, अब हमारा एक ये तीसरा सिंगल लाइन एडिट कंट्रोल। ओके, वेरी गुड। अब ये जो इसके डिफॉल्ट टेक्स्ट था, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। अब हमें ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि जो हम इन दो टेक्स्ट में डालेंगे, और इन दोनों का सम करके वो इसमें डाल देंगे, राइट। तो हमने क्या किया, हम गए इसके स्क्रिप्ट पे, बटन के क्लिक पे, SLE_1.txt, इसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है, उसको हमने क्या किया, जो भी अभी आपने देखा कि पीछे जाते हैं, एक स्टेप बैक जाते हैं, ये जो हमारा SLE1 है, इसमें जो भी हम टाइप करते हैं, नन लिखा हुआ था बाय डिफॉल्ट, राइट। तो वो उसके अंदर की वैल्यू होती है। अच्छा, ये ऐसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसकी पासवर्ड प्रॉपर्टी ट्रू मार्क थी, चेक वो चेक था। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि हम क्या कर सकते हैं, SLE1 डॉट टेक्स्ट प्लस SLE_1 डॉट TXT2, और हम क्या करेंगे, SLE3 डॉट TEXT इक्वल टू ऐसा कर दिया। लेट्स सी क्या होता है, कि भाई जो इसके अंदर टेक्स्ट पड़ा है और जो इसके अंदर टेक्स्ट पड़ा है, दोनों को ऐड करके SLE3 में अंदर दिखा दो। किस पे? जब हम इसके क्लिक पे क्लिक, मतलब इस बटन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि क्लिक इवेंट पे हमने इसकी कोडिंग लिखी हुई, राइट। चलो करके देखते हैं, रन करते हैं। तो हमने लिखा 1, हमने लिखा 1, और यहाँ किया है एक और एक 11, है ना। इसने एक और एक 11 क्यों कर दिया? क्योंकि जो टेक्स्ट है वो स्ट्रिंग लेता है, वो टेक्स्ट क्या है, एज ए स्ट्रिंग काम करता है, वो क्या रिटर्न करता है, एज ए स्ट्रिंग। तो हमने क्या किया, यहां गए, इसको कन्वर्ट कर दिया। अब देखते हैं, कंट्रोल एल किया, कंट्रोल एल से क्या करता है, वो इसको कंपाइल करता है, मतलब इसका सिंटैक्स ठीक है कि नहीं है। तो इसने कहा नहीं भाई, कंपेटेबल नहीं है, कि ये तो इंटीजर रिटर्न करता है लेकिन टेक्स्ट के अंदर हम स्ट्रिंग सेव करते हैं, तो ये नहीं चलेगा। तो हमने क्या किया, अच्छा ये लो भाई, जब ये जोड़ने के बाद इसको हमने स्ट्रिंग बना दिया।
प्रेस किया, कंट्रोल आर करते हैं। तो ये इंटीजर और स्ट्रिंग क्या है, ये फंक्शंस हैं, उसको कन्वर्ट करने के काम आते हैं। अब हमने 1 लिखा, यहाँ पे 1 लिखा, इधर करा तो 2 हो गया, इधर हमने 3 लिखा, 3 और 2, 3 और 1 4 हो गया, यहाँ 5 लिखा, 3 और 5 8 हो गया। राइट, ऐसे करके प्रोग्राम लिखे जाते हैं। ओके, ऐसे करके प्रोग्राम लिखे जाते हैं। ओके, अब फिर अभी जैसे आपने उधर एक प्रोसीजर लिखा था, हाँ, इफ यू रिमेम्बर, आपने डेटाबेस में एक प्रोसीजर बनाया था छोटा सा, है ना, उसके अंदर आपने व्हाइल लूप लगाया था, उसके अंदर आपने वेरिएबल्स लिए थे, उसके अंदर आपने कंडीशंस ली थी। तो और मैंने आपको ये भी बोला था कि हर लैंग्वेज के अंदर ये 4 चीजें होती हैं, क्या क्या, वेरिएबल्स, लूप्स एंड कंडीशंस एंड फंक्शंस। इन 4 चीजों से ही पूरी लैंग्वेज उसके ऊपर टिकी होती है, डिपेंड होती है। कुछ उसके अपने सिंटैक्स हो गए और ये 4 चीजें हो गई। मतलब ये क्या है, एक तरह से बेस है किसी भी लैंग्वेज, राइट। उसमें बस सिंटैक्स थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं। जैसे अगर जोड़ने के बाद ये नंबर 5 आता है, तो इट शुड डिस्प्ले दैट दिस इज माय लकी नंबर, ओके, इन मैसेज। और अगर दूसरा वाला नंबर आता है तो अनलकी नंबर। इस तरह का मेरे को अगर लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को उस नंबर को चेक करना पड़ेगा कि इफ इट इज इक्वल टू 5 देन दिस इज द मैसेज बॉक्स। तो हमने क्या किया, एक काम करते हैं, अच्छा, अब इफ मान लो मुझे याद नहीं है तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे कुछ पेस्ट करने के सिंटैक्स लिखे होते हैं, पेस्ट ऑब्जेक्ट, पेस्ट विंडो, पेस्ट इंस्टेंस, पेस्ट शेयर्ड, पेस्ट ग्लोबल, पेस्ट स्टेटमेंट, इफ देन। ओके, तो मैंने लिखा SLE_1 डॉट TXT इक्वल टू, अगर 5 है राइट। तो अब इसको रन करके देख लेते हैं। फाइव लिखने के बाद दिस इज नॉट माई लकी नंबर, वाई, तो 5 आ रहा है, 5 तो हमने कहा था। देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। ओहो, 1 लिख दिया हमने, ये तो 3 लिखना था। राइट, ऐसे करके धीरे धीरे हम मतलब कंडीशंस को यूज करते हैं। हाँ, ऐसे ही हम लूप्स का भी यूज कर सकते हैं। ओके, इसमें 3 तरह के लूप हैं, वाइल है, फोर है, एक और है डू वाइल लूप। ओके, तो इफ कंडीशन हो गई, डू वाइल लूप कंडीशन हो गई, वैल्यूज को कैसे कन्वर्ट करते हैं अगर अपने को चाहिए तो, राइट। अब हम इसके बेसिस पे कुछ छोटी छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, इसके बेसिस पे, लूप्स के बेसिस पे और कंडीशंस के बेसिस पे। ओके, तो आपको क्या करना है, वो जो SLE3.txt के अंदर अभी हम ऐसे करके सम करा रहे हैं, आपको क्या करना है, एक फिबोनाची सीरीज, एक उसके अंदर 2 ही सिंगल लाइन एडिट कंट्रोल होंगे, ये टेक्स्ट होंगे,
और उसमें आपको क्या करना है कि एक फिबोनाची सीरीज बनानी है। फिबोनाची सीरीज क्या होता है कि जैसे मैं कहूं एक 0 है, हाँ, फिर 1 आया, फिर 0 और 1 को ऐड करके 1 आ गया, फिर 1 और 1 को ऐड करके 2 आ गया, 2 और 1 को ऐड करके 3 आ गया। तो ये क्या है, फिबोनाची सीरीज है। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 3 to 5, उसके बाद 5 3 8। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि 5 एक 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 इनपुट के अंदर, एक सिंगल लाइन एडिट कंट्रोल के अंदर, तो आपको 5 नंबर तक जैसे ये प्रिंट कराना है, 0 1 1 2 3, 5 करैक्टर हो गए, हाँ, बस यहां तक आपको प्रिंट कराना है। मैं कहूंगा 6 तो आपको 5 तक प्रिंट कराऊंगा, मैं कहूंगा 7 तो आपको 8 तक प्रिंट कराना। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्लियर है? केवल एक ही टेक्स्ट बॉक्स रहे, 2 रहेंगे बेसिकली, एक हट जाएगा, इसके ये एज ए इनपुट काम करेगा और ये एज ए आउटपुट काम करेगा। कि मैं कहूंगा 5 नंबर तक प्रिंट करो, तो वो 5 लेगा और फिर वहां तक वो 5 तक प्रिंट करेगा। ये क्वेश्चन है, इसमें आपका लूप लगेगा, इसमें एडिशन वेडिशन का यूज होएगा, इसमें कंडीशंस का यूज होएगा और बड़े आराम से हो जाएगा। इसमें वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, जैसे अगर मुझे स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाना है, राइट, तो यहाँ पे string ls_str1 ऐसा करके हम बना सकते हैं और इसके अंदर कुछ सेव करा सकते हैं। ओके, जैसे इक्वल टू विधि, हाँ, हम क्या कर सकते हैं, ये सारा मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। कैसे करते हैं कमेंट, सारा करना है तो कमेंट हो गया और ये लिख देता हूं मैं, इसकी वैल्यू असाइन कर। तो आया नहीं इसमें, क्यों? SLE3.TEXT LSTR1 में विधि, और ये आया नहीं, ऐसा क्यों? देखते हैं फिर से।